आज 26 जनवरी है। आज के ही डेट में हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी एक लिखित संविधान से चलने वाला देश बना था। इस शुभ अवसर पर हम सभी लोग अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं, लेकिन झंडा फहराते समय हम में से बहुत सारे लोग कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, जिसका आभास हमें नहीं हो पाता है। तो आज के इस खास और रोचक वीडियो में हम अपने देश के गौरव तिरंगा के बारे में कुछ खास नियम और कायदे को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि झंडा फहराने का संवैधानिक तरीका क्या है। इसके लिए चाहिए हमें आपका थोड़ा सा कीमती समय। तो बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को देश के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को चुना था। यह देश का आधिकारिक ध्वज है। किसी भी राष्ट्रीय स्मारक या इमारत पर लगे झंडे को किसी भी वक्त नहीं उतारा जा सकता है। इसे हटाकर किसी दूसरे का झंडा भी नहीं लगाया जा सकता है। झंडे को किसी भी चीज में प्रिंट नहीं किया जा सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से तिरंगे का अपमान ना हो। नंबर 2, भारत के तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद रंग या फिर श्वेत रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है। अशोक चक्र के माप को ध्वज के कोड में निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अशोक चक्र में 24 तीलियों का होना जरूरी है। अशोक चक्र का रंग हमेशा नीले रंग का ही होना चाहिए। नंबर 3, पूरे भारत में सिर्फ बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर हुबली ही एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। देश का एक नागरिक तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तिरंगे का यूनिफॉर्म बनाकर पहनना या और किसी भी तरह से पहनना उसका अपमान है। नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना होता है कि तिरंगा हर जगह नहीं फहराया जा सकता है। किसी सम्मानजनक जगह पर ही तिरंगा फहराया जाता है। ध्वज फहराते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। हमें जोश और स्फूर्ति के साथ ध्वज को फहराना चाहिए। झंडा फहराते समय हमेशा यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे ही रहना चाहिए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। तिरंगे पर कुछ भी लिखा या छापा नहीं जाना चाहिए। तिरंगा बुने हुए ऊनी, सिल्क, खादी और सूती कपड़े से ही बना होना चाहिए। नंबर 5, जब तिरंगा उतारा जाता है तब सम्मान और आदर के साथ वो भी धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता है। सूरज ढलते ही इसे सम्मान के साथ उतार लिया जाता है। तिरंगे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता है। जमीन पर पड़ा तिरंगा देखने पर तुरंत ही उसे सम्मानजनक तरीके से उठाकर कहीं सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी चीज को ढकने में नहीं किया जा सकता है, सिवाय शहीदों के शव को छोड़कर। नंबर 6, किसी भी जगह से अगर तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए, ऐसे में किसी एकांत में जाकर पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ नष्ट करे। राष्ट्रीय ध्वज को पानी में कभी भी नहीं डुबाया जा सकता है। किसी भी तरह से तिरंगे को नुकसान पहुंचाना देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने के समान है और कानूनी रूप से अपराध भी। तिरंगे का अपमान देश का अपमान माना जाता है। नंबर 7, ये जानकारी भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तिरंगे का अपमान करने पर सजा का क्या प्रावधान है। राष्ट्रीय ध्वज के किसी भी हिस्से को जलाने पर, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने पर और इसके अलावा जुबानी तौर पर या कहीं तिरंगे के लिए अपमानजनक शब्द लिखकर तिरंगे का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो बस आज का सफर यहीं तक था। हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।